हेलो दोस्तों, आज हम लोग का मॉडर्न बिहार होगा। मॉडर्न बिहार जो बिहार के एग्ज़ाम के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है मॉडर्न बिहार से। और एक ही वीडियो में आपका पूरा मॉडर्न बिहार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बिहार का MCQ आप उठा के सॉल्व कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का पूरा बिहार होगा। ये स्पेशली BPSC और BSSC वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और भी जितने बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर रहता ही रहता है। तो चलिए आज हम लोग ये पूरा मॉडर्न बिहार ख़त्म करेंगे टोटली। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग का ये बिहार स्टार्ट करेंगे कहाँ से। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन से। ठीक है, बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन से आज हमारा शुरू होगा और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी यहीं से लगभग शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बिहार में सोरे एवं अफीम का प्रमुख केंद्र। बिहार जो है सोरे और अफीम का ये प्रमुख केंद्र था। सोरा और अफीम क्या होता है? बारूद बनाने वाला, और अफीम तो जान रहे होंगे वो गांजा, ड्रग्स, ये सब। तो ये बिहार इसका प्रमुख केंद्र था और बारूद बनाने का यहाँ प्रयोग भी किया जाता था। सोरा जो है सोडा, ये बारूद बनाने का यहाँ प्रयोग किया जाता था। अब देखिए कंपनी का नाम, कौन कौन कंपनी कैसे कैसे आया, आप लोग इसे याद रखेंगे। कंपनी का नाम तो स्थापना वर्ष भी देखेंगे और कंपनी का नाम, ये बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए पुर्तगाली फैक्ट्री जो 1498 में वास्को डिगामा तो भारत कि केरल कट के कालीकट बंदरगाह पर तो पहुँचे थे। आज हम लोग सिर्फ बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। तो पुर्तगाली फैक्ट्री जो है ये 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिहार आए थे। ठीक है, और डच फैक्ट्री ये 1632 में, 16 दूना 32, डच फैक्ट्री 16 दूना 32 में, और ब्रिटिश फैक्ट्री ये 1651 में, और डेनिश फैक्ट्री 1774 में। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब अगला देखते हैं। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, नोनिया विद्रोह जो 1770 से 80 हुआ था। और इसमें क्या याद रखना है, नोनिया विद्रोह किस उत्पादन से संबंधित था? तो ये सोडा के उत्पादन से संबंधित था। इसका मुख्य केंद्र कौन था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ठीक है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया इसका प्रमुख केंद्र था। अब आई तमार विद्रोह। तमार विद्रोह क्या था कि ये छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा ये किया गया था और ये जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। जमींदार इस जनजाति का शोषण बहुत कर रहा था और उसके विरुद्ध में तमार विद्रोह शुरू हुआ था। अब आई चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह क्या था कि पलामू के शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कि चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह तो इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बुद्धो भगत इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बुद्धो भगत इसका नेतृत्व किया था, और जतरा भगत भी। ठीक है, जतरा भगत और बुद्धो भगत ये कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब आइए ये क्यों किया गया था कि चावल से जो शराब बनाया जा रहा था उस पर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था, उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिससे कि इन सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए ये सब लोगों ने कोल विद्रोह किया। अब ये भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह ये क्या था कि इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। ने किया था। इसको याद कैसे रखेंगे? तो गंगा नदी कहाँ बहती है? भूमि पर बहती है, इसलिए भूमिज विद्रोह। ठीक है, चलिए अब आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इसका नेतृत्व ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिद्धू कानू और चांद भैरव। ठीक है, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू और चांद भैरव। और ये कहाँ किया गया था? ये आपका भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र तक, जिससे कि ये भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को हम लोग दामन एक कोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे किया गया था। अब इसका संथाल विद्रोह का दमन कौन किया था? तो ये कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉम्सन ने इसका दमन किया था। और संथाल विद्रोह ये 1857 के विद्रोह के होने से पहले, एक साल पहले ये संथाल विद्रोह समाप्त हो गया था। अब चलिए लोटा विद्रोह आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोटा विद्रोह। अब देखिए लोटा विद्रोह में क्या है। ये 1856 में, 1857 से पहले कौन कौन सा विद्रोह हुआ? संथाल विद्रोह और लोटा विद्रोह। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर के कैदियों के द्वारा था। मुजफ्फरपुर के कैदियों को पहले पीतल के लोटे में
उसे पानी दिया जाता था या जो भी काम करने के लिए दिया जाता था। अब पीतल के लोटे की जगह अब उसे मिट्टी के लोटा उसे अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाने लगा, जिससे मुजफ्फरपुर के कैदियों ने कड़ा विरोध किया और इसे हम लोग लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब देखिए मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा गया। और इस विद्रोह को महान उल गुलान भी कहा जाता है। बीपीएससी में क्वेश्चन था कि उल गुलान विद्रोह किसे कहते हैं, तो ये मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में इसे हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 1901 में जेल में हैजा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब चलिए अगला आते हैं। तो यहाँ जतरा भगत नहीं होगा, ये बुद्धो भगत ही था। ठीक है। अब आइए इधर मुंडा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन 1914 को हुआ था और ये भी उरांव जनजाति के द्वारा ही शुरू किया गया था और इसका नेतृत्व जतरा भगत कर रहा था। ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? कोल विद्रोह का नेतृत्व तो बुद्धो भगत और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व तो जतरा भगत। ठीक है। अब देखिए बाद में यह गांधीवादी में परिवर्तित हो गया। ठीक है। फिर यह बाद में गांधीवादी में परिवर्तित हो गया, मतलब अहिंसा का ये लोग भी पुजारी बन गया। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला स्वतंत्रता। यहाँ से अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या आंदोलन था? स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या था आंदोलन? 1857 का विद्रोह। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 1857 बिहार में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू कब हुआ? तो 12 जून 1857 को ये शुरू हुआ। 12 जून 1857 को शुरू हुआ और कहाँ से? तो ये देवघर के रोहिणी, जो देवघर में है वहाँ से ये शुरू हुआ था, जो वर्तमान में अभी झारखंड में है। ठीक है। तो ये देवघर के रोहिणी से शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या था कि 32वीं रेजिमेंट के सैनिक ने कर्नल लेस्ली तथा डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। ठीक है। 32वीं रेजिमेंट के सैनिक ने कर्नल लेस्ली तथा डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी। अब देखिए पटना में 1857 का विद्रोह देखते हैं। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 3 जुलाई 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है। पटना में कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पटना में 1857 का विद्रोह शुरू कब हुआ? तो 3 जुलाई 1857 को। और वैसे बिहार में कब हुआ? तो 12 जून। ठीक है। 3 जुलाई को ये शुरू हुआ। अब इसका नेतृत्व कौन किया था? पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता था और ये गोरठा चौक पे इसका पुस्तक का दुकान था। ठीक है। और ये पुस्तक विक्रेता था और इसका दमन कौन किया? तो लॉयल और टेलर कौन था? तो वर्तमान उस समय का कमिश्नर था और लॉयल मारा गया था और ये अफीम व्यापार एजेंट था। ठीक है। ये अफीम व्यापार एजेंट था। अब एक टेलर जो कमिश्नर था, पटना कमिश्नर टेलर ने पीर अली को फांसी दे दिया। ठीक है। तो पूछे कि पीर अली पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया। कब किया? तो 3 जुलाई 1857 को किया। और इसे किसने फांसी दिया? तो उस समय का जो कमिश्नर था विलियम टेलर के द्वारा इसे फांसी दिया गया। ठीक है। अब चलिए आते हैं। तो फांसी कब दिया गया था? 13 जुलाई को इसे फांसी दे दिया गया था। अब चलिए इसमें 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों को बंदी बना लिया गया था। किसी एग्जाम में पूछता है कि 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों को बंदी बनाया गया, तो कौन कौन था? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाइजुल हक। ठीक है। मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाइजुल हक। अब चलिए अगला देखते हैं कि विलियम टेलर पीर अली के बहादुरी का वर्णन अपने पुस्तक में किया था आवर क्रेसिस में। ठीक है। आवर क्रेसिस में। ठीक है। क्रेसिस में ये विलियम टेलर का पुस्तक था और इसमें वो पीर अली के बहादुरी का वर्णन भी किया था। ठीक है। अब चलिए मुजफ्फरपुर में जो विद्रोह हुआ, यह कहाँ से शुरू हुआ? मुजफ्फरपुर में। तो ये आपका 25 जुलाई 1857 को ये विद्रोह मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हुआ था और इसका परिणाम क्या था कि कुछ अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और दानापुर में विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 25 जुलाई। ठीक है। याद रखेंगे पटना में कब हुआ? 3 जुलाई और मुजफ्फरपुर में कब हुआ? 25 जुलाई
और दानापुर में कब हुआ, यहाँ भी 25 जुलाई। आप पूछे कि 1857 के विद्रोह में कौन सा बिहार का ऐसा कौन सा जिला था जहाँ की 1857 का कोई प्रभाव नहीं था, तो वो मुंगेर था। मुंगेर में इसका कोई प्रभाव नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुंगेर में, ठीक है। अब चलिए, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 और दानापुर में भी 25 जुलाई। अब चलिए अगला पेज देखते हैं। अभी देखिए इसका परिणाम क्या हुआ था। तो तीनों रेजिमेंट के सैनिक ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। बिहार में 3 रेजिमेंट था और तीनों रेजिमेंट ने मिलकर के यहाँ विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के एक जमींदार थे वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया और वहाँ से नेतृत्व शुरू हो गया, ठीक है, उस समय का। और वहाँ से नेतृत्व शुरू हो गया और वीर कुंवर सिंह का भाई कौन था, तो अमर सिंह था। अमर सिंह, वीर कुंवर सिंह की जब मृत्यु हो गई तो अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। अब देखिए यहाँ पे ये डेट सब याद रखिएगा। बिहार में कब 12 जून, पटना में कब 3 जुलाई, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई, दानापुर में 25 जुलाई, ठीक है। इसे याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। अब देखिए बिहार में 1857 का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो आरा था, दानापुर था, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सब बिहार में इसका प्रमुख केंद्र था। अब देखिए मुंगेर वो प्रभावित रहा था, मुंगेर में इसका कोई असर नहीं था, ठीक है। अब देखिए कि पटना से कौन कौन नेतृत्व किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पटना से तो पीर अली ने किया था, छपरा से मोहम्मद हुसैन ने किया था और गया से खुशहाल सिंह ने किया था और जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। तो इसे कैसे याद रखेंगे, पीर अली से, पो से पटना, पो से पीर अली, तो ये तो याद रहेगा। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां और गया में खुशी चले गया, ठीक है, खुशी चले गया, यानी कि गया से खुशहाल सिंह और जगदीशपुर तो जान रही होंगे कि जगदीशपुर तो ये कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह। चलिए अगला, और मार्शल लॉ लागू, इसके बाद मार्शल लॉ लागू हो गया था, किस तिथि को हुआ था, तो 30 जुलाई को मार्शल लॉ लागू हुआ था। कहाँ में, तो सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहबाद सब जिले में ये मार्शल लॉ लागू हो गया था। अब चलिए अगला देखते हैं, वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही थी इसमें। वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही थी, तो वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका क्षेत्र कौन था, तो जगदीशपुर था। और ये जगदीशपुर के कुंवर सिंह गोला, बंदूक एवं बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने गोला, बंदूक और बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। और ये विद्रोह का दमन कैसे हुआ, तो विंसेंट आयर और विलियम टेलर के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया था। विलियम टेलर तो जान रहे हैं, ये पटना का कमिश्नर था और इन्होंने ही पीर अली को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया था। अब देखिए बीबीगंज और बिहिया के युद्ध में कुंवर सिंह पराजित हो गया था, ठीक है। बीबीगंज और बिहिया के युद्ध में कुंवर सिंह हार गया था और परिणाम स्वरूप उन्हें आरा छोड़कर जाना पड़ा। तो ये पूछता है कि वीर कुंवर सिंह को आरा क्यों छोड़ना पड़ा, किस युद्ध के बाद, तो बीबीगंज और बिहिया का युद्ध, ठीक है। बीबीगंज और बिहिया के युद्ध में कुंवर सिंह हार गया और उसे आरा छोड़ करके जाना पड़ा। और ये कहाँ चले गए थे, तो ये आरा छोड़ने के बाद ये लखनऊ होते हुए कानपुर पहुँचे थे, ठीक है। लखनऊ होते हुए ये कानपुर पहुँचे थे और नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से संघर्ष शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये कहाँ गए, कानपुर गए और कानपुर में 1857 का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नाना साहब कर रहे थे, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो नाना कान पकड़ के मारते हैं तो, ठीक है, तो कानपुर, ठीक है, नाना साहब कानपुर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर के कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया और तत्पश्चात फिर क्या हुआ, कहाँ पर नाना साहब के साथ जब नाना साहब और कुंवर सिंह जब मिले तो कहाँ पर युद्ध किया, तो ये लखनऊ, कानपुर में किए थे, कानपुर में। और उसके बाद कानपुर में जब कर लिए तो उसके बाद ये आजमगढ़ में और ये अंग्रेज़ों को पराजित कर दिए। नाना साहब और वीर कुंवर सिंह ने मिलकर के यहाँ पे इसे अंग्रेज़ों को पराजित कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए नोट में रीवा के राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीवा के राजा ने वीर कुंवर सिंह को अपने क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी थी। रीवा के राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध कठोर सैनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उस समय का गवर्नर कैनिंग था। अगर पूछे कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए
25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह 25 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का जगदीशपुर लौटने के क्रम में उनका सामना कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में एक सेना आई थी और उसी का सामना कुंवर सिंह के साथ हुआ। ठीक है, जगदीशपुर जब वो लौट रहे थे तब उसका सामना कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में हुआ और इसी युद्ध में ब्रिटिश सेना बुरी तरह पराजित हो गया था। ठीक है, इसी युद्ध में ब्रिटिश सेना वीर कुंवर सिंह से बुरी तरह पराजित हो गए थे, किंतु इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने इस युद्ध में गंगा नदी पार करते समय इसे बाएं हाथ में गोली लग गई थी, जिससे वह घायल हो गए थे और आप लोग सुने होंगे उन्होंने अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। ठीक है, और घायल अवस्था में ही जगदीशपुर वो पहुँचे और जगदीशपुर को वो फिर स्वतंत्र भी करवाएं और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 2 दिन के बाद हो गई। अब आइए अगला देखते हैं, अमर सिंह और हरिकिशन सिंह, ये दोनों कुंवर सिंह के भाई थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किसने संभाला? तो ये दोनों भाई अमर सिंह और हरिकिशन सिंह ने संभाला और छापामार युद्ध में परिपक्व कैमूर की पहाड़ी से किया। ठीक है, छापामार युद्ध ये करते थे और आप लोग सुने होंगे कि मराठा का सेना जो था वो भी छापामार युद्ध करते थे। ठीक है, जैसे कि गोरिल्ला करते थे। ठीक है, और ये कैमूर की पहाड़ी से करते थे और समानांतर सरकार की स्थापना, इन्होंने कहा कि समानांतर सरकार की स्थापना जगदीशपुर में करता हूँ मैं। ठीक है, समानांतर सरकार की स्थापना का बात किसने कहा? तो अमर सिंह ने। अब चलिए बिहार में प्रमुख संगठनों की स्थापना, इसकी स्थापना तो 1909 में 3 मार्च 1909 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसका संस्थापक कौन था? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा था। सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष कौन थे बॉयज एसोसिएशन के? तो अशफाक खां। ठीक है, अशफाक खां इसके अध्यक्ष थे। एक बार से फिर से देखते हैं, 3 मार्च 1909 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई 1909 में। ठीक है, और सूर्यदेव नारायण इसके संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? अशफाक खां। ये संस्थापक और अध्यक्ष में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण और अध्यक्ष कौन थे? तो अशफाक खां। और देखिए इसका स्थान कहाँ था? तो ये दरभंगा राज के मैदान में। ठीक है, इसका स्थान कौन था? तो दरभंगा राज के मैदान में था। अब चलिए अब आगे आते हैं, इसका संस्थापक सूर्यदेव नारायण और अध्यक्ष तो अशफाक खां, सचिव तो कमलेश्वरी चरण सिंह। देखिए बॉयज एसोसिएशन संस्थापक कौन था? तो सूर्यदेव नारायण सिंह और अध्यक्ष कौन था? तो अशफाक खां था और सचिव कौन था? तो कमलेश्वरी चरण सिंह था। ठीक है, इसे आप लोग याद करने के लिए कमेंट में ये आप लोग लिख देंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका संस्थापक सचिव तो बिहारी बनर्जी और दीनानाथ। ठीक है, बिहारी बनर्जी और दीनानाथ झा थे। अब देखिए सरकारी सचिव कौन थे? तो जगदीश्वर झा। ठीक है, ये उतना नहीं देखना है, तो बस ये संस्थापक कौन थे और सचिव कौन है और अध्यक्षता इसका किसने किया था। अब आइए अगला, सरस्वती अकादमी। सरस्वती अकादमी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। तो इसका प्रणेता कौन था? तो कमलेश्वरी चरण सिंह इसके प्रणेता थे। और राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, तो राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किया गया और बंगाल विभाजन हुआ। और इस अकादमी के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, सरस्वती अकादमी के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र बनर्जी थे और ये 16 अक्टूबर में 1905 में दरभंगा में राखी दिवस मनाया था। अब आइए स्वदेशी आंदोलन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया और जिसका प्रभाव बिहार के विभिन्न भागों पर भी पड़ा था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए थे और स्वदेशी आंदोलन पर एक प्रभावकारी भाषण भी दिया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन पर ये एक प्रभावकारी भाषण दिया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिहार कब आए थे? तो 1906 में आए थे। तो कहाँ आए थे? तो मुंगेर आए थे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए गोल्डन लीग स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। वो गोल्डन लीग की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब आइए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में हुआ था और बॉयज़ एसोसिएशन का स्थापना 1909 में। ठीक है, 1909 में। अब आप लोग इसका कमेंट में दीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है,
चलिए, स्थापना 1906 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन किया गया। अब देखिए, रामकृष्ण सोसाइटी, स्थापना बाबूजी ठाकुरदास, ठीक है, स्थापना बाबाजी ठाकुरदास। और वर्ष कब हुआ था रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना? 1906-7 में, ठीक है, 1906-7 में। और दी मदरलैंड का प्रकाशन यहीं से किया गया था, ठीक है। अब आइए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन, तो बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन ये 1908 में किया गया था। अध्यक्षता किसने किया था? तो सरफराज हुसैन खान इसकी अध्यक्षता किया था। और प्रमुख सम्मेलन और इसका अधिवेशन देखिए, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1908 में, ये याद रखिएगा। और अध्यक्ष सरफराज हुसैन खान, ये हमेशा याद रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा की गई थी, ठीक है। इसका पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा की स्थापना की गई थी, एक सभा की गई थी। और इस सभा में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। इस सभा में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया था सोनपुर मेले में, ठीक है। तो अब देखिए, देख लेंगे बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन 1908 ईस्वी, याद रखिएगा 1908। और अध्यक्ष सरफराज खां। और रामकृष्ण सोसाइटी 1906-7 में। और बिहार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस 1906 में। और बॉयज़ एसोसिएशन 1909, ठीक है, इससे याद रखिएगा। अब आइए, ये इधर हो गया ये सब बिहार प्रांतीय सम्मेलन। अब इसका प्रथम अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ, ठीक है, 1908 में पटना में हुआ। और इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1908 में हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए, 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन तो 9 दिसंबर 1919 को मुंगेर में संपन्न किया गया, ठीक है। 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 9 दिसंबर 1919 में मुंगेर में संपन्न किया गया। और इस सम्मेलन का प्रस्ताव विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। 28वां तो 1919 में हुआ था, ठीक है। और पहला कब हुआ? तो 1909 में हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन तो 1919 में हुआ, मुंगेर में संपन्न किया गया। इस सम्मेलन का प्रस्ताव विश्वनाथ मिश्रा के द्वारा पेश किया गया था। इस सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था, ठीक है। पहली बार सरदार पटेल 1919 में 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था। और छात्रों के आमंत्रण पर वो भागलपुर कॉलेज भी आए थे सरदार पटेल, जिसे इसे लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। और इसी में सबसे पहले गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधी बात नहीं। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का भी पहली बार जिक्र किया गया था, ठीक है, और मांग भी किया गया था। चलिए, अब ये सब हो गया। अब आते सरदार पटेल बिहार कब आए थे? तो 1919 में आए थे, ठीक है। और भागलपुर कॉलेज भी वो आए थे। अब चलिए देखते हैं अब आगे, पृथक बिहार का गठन। सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत के रूप में मांग किस पत्रिका में किया गया था? तो बिहार टाइम्स में किया गया था। तब कब? 1894 में। इसके संपादक कौन थे? महेश नारायण, ठीक है। इसके संपादक महेश नारायण थे। और इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग भी की थी, पृथक निर्वाचन मांग को प्रस्तुत किया था बिहार टाइम्स में, ठीक है। अब देखिए, पृथक बिहार की मांग 1906 में सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग प्रस्तुत किया गया था। तो 1906 में सर्वप्रथम, ठीक है, 1906 में। और 1908 में पटना में प्रांतीय अधिवेशन में फखरुद्दीन द्वारा बिहार और बंगाल को पृथक करने का प्रस्ताव रखा गया था 1908 में, ठीक है। 1908 में बिहार और बंगाल को पृथक करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, ठीक है, दिल्ली में जो शाही दरबार जो हुआ था, और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी क्वेरी आए थे, क्वीन मेरी और सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। तो और उसमें बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से, ठीक है। और बिहार और उड़ीसा को तो 1936 में किया गया था, 1 अप्रैल 1936 में, ठीक है। अब चलिए, 22 मार्च 1912 को बिहार को
22 मार्च 1912 को बिहार को एक अलग प्रांत बना दिया गया 22 मार्च 1912 को। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को ये प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को ये प्रभावी हुआ था। और नोट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 22 मार्च 2010 को बिहार दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बिहार दिवस कब से मनाने की घोषणा की गई? तो 22 मार्च को हम लोग हर साल बिहार दिवस मनाते हैं और 2010 से मनाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये सब तो देख ही रहे हैं। उड़ीसा बिहार से कब हुआ पृथक? तो 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और बिहार। तो 1912 को 27वां अधिवेशन हुआ, तो बांकीपुर में हुआ। तो रंगनाथ माधोलकर RN माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये बहुत पूछता है। और 1922 में ये गया में हुआ था। ठीक है, ये गया में हुआ था 1922 में। और इसमें चित्तरंजन दास और इसी के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। और 1940 में जो वर्तमान में रामगढ़ अभी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। वर्तमान में रामगढ़ झारखंड में है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। और इसी के बाद ये लगातार काफ़ी लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे थे। अब आइए बिहार में होम रूल आंदोलन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को पटना में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बिहार में होम रूल, इसको कैसे याद रखेंगे? होम में क्या है? रूल है, और मज में क्या है? इसमें भी रूल है। तो ठीक है, तो बिहार में होम रूल तो मौलाना मजरुल हक। और इसके सचिव कौन थे? तो चंद्रवंशी सहाय और वेदनाथ नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे होम रूल के? तो मजरुल हक। और सचिव कौन थे? तो चंद्रवंशी सहाय और वेदनाथ नारायण। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज खां। ठीक है, नवाब सरफराज खां इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष मजरुल हक, उपाध्यक्ष नवाब सरफराज खां और सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण। ठीक है, अब देखिए नोट, 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना की 2 बार यात्रा की। श्रीमती एनी बेसेंट ने पटना की 2 बार यात्रा की थी। और 18 अप्रैल और 25 जुलाई को वो मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, देखिए कि श्रीमती एनी बेसेंट ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये बनी थी। और ये पटना की 2 बार यात्रा भी की थी। पूछे कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा पटना की यात्रा कितनी बार की गई? तो 2 बार। तो कब 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। 18 अप्रैल और 25 जुलाई को, जिस दिन दानापुर और कहाँ हुआ था 1857 का विद्रोह? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और तो 18 अप्रैल और 25 जुलाई को वो पटना भी आई थी। और मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी। ठीक है, जनकधारी। स्वराज कथा ये समाचार पत्रिका थी, स्वराज कथा। इसकी स्थापना बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और इसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है, स्वराज कथा को। और ये बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अब आई बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये रामकृष्ण सोसाइटी के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा बिहार में क्रांति राष्ट्रवाद की स्थापना की गई थी। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कुछ संस्था थी, जैसे कि रामकृष्ण सोसाइटी, इसकी स्थापना 1906 में हुई। और बाबाजी ठाकुर दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और पटना में इसका किया गया था। और द मदरलैंड समाचार पत्र द मदरलैंड भी लिखा गया था। और 1906 ईस्वी में बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। 1906 में बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई। और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचार वाले समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। ठीक है, मदरलैंड। अब आइए अगला, क्रांतिकारी बिहार में राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। तो प्रमुख नेता कौन थे प्रथम चरण में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, केदारनाथ थे और बाबाजी ठाकुर दास थे। ठीक है, बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो अभी मैंने आपको बताया, तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया गया था। अब आइए मुजफ्फरपुर बम कांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर बम कांड।
ये 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को किया गया था और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। क्यों? तो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, ठीक है, मुजफ्फरपुर जज को मारने का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा था और बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गई थी, ठीक है, कैनेडी की गाड़ी पर बम गिर गया था। और परिणाम क्या हुआ इसका? तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई, खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली, ठीक है। और सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले कौन थे? तो खुदीराम बोस ही थे, और जिससे कि 1908 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। अब नोट, खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्तकारी संगठन से जुड़े थे, ठीक है। पूछे युगांतर नामक संगठन से कौन जुड़े थे? तो खुदीराम बोस युगांतरकारी संगठन से जुड़े थे, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। अब आइए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति ये 1913 में इसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा पटना में किया गया था। अब ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। इसमें रेवती नाग सर्वप्रथम प्रमुख थे, ठीक है, रेवती नाग। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने का उपाय किया। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे? तो यदुनाथ सरकार थे, ठीक है। और भागलपुर में कौन थे? तो रेवती नाग, ठीक है। और ये यदुनाथ सरकार जो थे बक्सर में ये युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने का उपाय किया था, ठीक है। कहाँ में? तो बक्सर में। अब आइए, बक्सर में यदुनाथ सरकार के द्वारा किया गया था और भागलपुर में रेवती नाग के द्वारा। पूछे बक्सर में तो यदुनाथ, भागलपुर में तो रेवती नाग, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब सचिन बख्शी, 1907 में सचिन बख्शी को बिहार में यात्रा करते हुए भागलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब योगेंद्र शुक्ल देखिए, योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मौलवियों डकैती का मुख्य जो है मौलिनिया डकैती का मुख्य आरोपी समझते थे। उस समय एक डकैती हुआ था मौलानिया, तो उस योगेंद्र शुक्ल को मुख्य आरोपी समझते थे। अब देखिए 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। अब आइए प्रोफेसर ज्ञान साहा, इन्हें सरकार आतंकवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझता था, ठीक है, सरकार इसे समझती थी, ठीक है। प्रोफेसर ज्ञान साहा को बिहार नौजवान सभा, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में बिहार नौजवान सभा की स्थापना और भगत सिंह के द्वारा भी किया गया था, तो 1926 में। और बिहार में कब किया गया? तो 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष तो प्रजापति मिश्रा थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रजापति मिश्रा थे। अब चलिए अगला देखते हैं बिहार। अब HSRA ये क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। ये इसका बिहार में प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये छपरा और पटना में इसका प्रमुख केंद्र था। और पटना बम कांड 1931 में हुआ। पटना बम कांड 1931 में हुआ था और 28 जून 1931 का हुआ था। और इसमें हजारीलाल और प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे इसमें गिरफ्तार किए गए थे। और देखिए भवानी मंदिर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भोसे भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना में किया गया था, ठीक है। भवानी मंदिर भूपेंद्र नाथ दत्त। अब ये माँ की पुकार, मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से ये माँ की पुकार ये पत्रिका निकलती थी। अब चलिए अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन और बिहार। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेता के आग्रह पर मौलाना शौकत अली पटना आए थे तथा 24 और 25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए सभा का आयोजन भी किया गया था, ठीक है, सभा का आयोजन किया गया था। अब इस सभा में ही असहयोग के प्रस्ताव का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। किस में? तो खिलाफत आंदोलन और बिहार में ही असहयोग का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। और इस सभा में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक और शाह मोहम्मद ने भाग लिया था, ठीक है। कौन? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण के ससुर थे,
ठीक है। और इसकी पुत्री कौन थी? प्रभावती, ठीक है, प्रभावती। अब देखिए धरणीधर प्रसाद, मजरूल हक, शाह मोहम्मद सबने इसमें भाग लिया था। अब देखिए इस सभा का हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। इस सभा का हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। किसका? तो खिलाफत आंदोलन में जो सभा हुआ था असहयोग आंदोलन के द्वारा, तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने इसका विरोध किया था। और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड पत्रिका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह था। भारत में प्रथम सत्याग्रह अगर पूछे कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह तो वो साउथ अफ्रीका में था, और भारत में पूछे तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं आगे इसका कारण क्या था। कि ये 3 पद्धति जान रहे होंगे, 3/20 3 पद्धति, ये 3/20 था। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना ज़रूरी था, ठीक है, खेती करना अनिवार्य था। तो इस 3 पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को बिहार बुलाया गया था। और इसका कारण क्या था? तो 3/20 हिस्से पर नील की खेती, और जिसे 3 प्रणाली कहा गया, किंतु इससे बदले में उचित लाभ भी प्राप्त नहीं होता था। गांधी जी का बिहार में आगमन कब हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था, और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। चंपारण आने के लिए कहा, और इससे बाद में 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे, ठीक है, जो कि कलकत्ता होते हुए वो पटना आए थे 10 को, और ये चंपारण कब आए? 15 को। अब देखिए जांच समिति का गठन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में? तो FG सलाई की अध्यक्षता में, ठीक है। FG सलाई की अध्यक्षता में उस समय बिहार का तत्कालीन उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है, एडवर्ड अल्बर्ट गेट उस समय का उपराज्यपाल था। अब देखिए सदस्य गांधी जी इसके सदस्य थे, और LC अदामी इसके अध्यक्ष थे, और राजा हरिहर और DJ रीड तथा रेनी इसके सदस्य थे, ठीक है। कौन सा? तो जांच कमेटी का सदस्य था। तो जांच कमेटी का नाम क्या था? चंपारण कमेटी। अब आइए इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति का नाम दिया गया था, ठीक है, चंपारण एग्रेरियन समिति का नाम दिया गया था। गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजरूल हक थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, धरणीधर थे, और शंभू सरज थे, ठीक है, शंभू सरज थे। अब आइए सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। सत्याग्रह इन चंपारण पुस्तक तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। असहयोग आंदोलन और बिहार, ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और गांधी जी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। और गांधी जी से जुड़े प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मजरूल हक थे। तो होम रूल जो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना किया था किसने? तो मजरूल हक के द्वारा। और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी इसके प्रमुख सहयोगी थे जो कि बिहार से जुड़े थे। मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, बाबू बजरंग सहाय असहयोग के समय लॉ कॉलेज छोड़ दिया था। और सैयद मोहम्मद पटना लॉ कॉलेज छोड़ा था। और राहुल संकृत्यायन असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के समय छपरा में कौन सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यायन ये सक्रिय थे। अब आइए सदाकत आश्रम मजरूल हक के द्वारा पटना में स्थापित की गई थी। सदाकत आश्रम मजरूल हक के द्वारा पटना में स्थापित की गई थी। और अभी वर्तमान में जहाँ की कांग्रेस का ऑफिस है, ठीक है, मजरूल हक के द्वारा ही समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, द मदरलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे? मदर कहाँ रहती है? घर में रहती है। घर मतलब होम में रहती है, तो होम रूल के संस्थापक तो मजरूल, ठीक है। अब आइए बिहार विद्यापीठ, इसका उद्घाटन तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके कुलपति कौन थे? तो मजरूल हक को इसका कुलाधिपति मजरूल हक को बनाया गया था। और ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति
कुलपति बनाया गया था, ठीक है, बिहार विद्यापीठ का। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार विद्यापीठ, इसे याद रखेंगे। और कौमी सेवक दल बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव वाला क्षेत्र, ठीक है। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था, तो मुजफ्फरपुर और शाहाबाद, ठीक है। मुजफ्फरपुर और शाहाबाद में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था और इसका केंद्र कहाँ था, तो पटना था। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर में झंडा कांड हुआ था। और 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में हुआ था। 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1920 में हुआ था और इसका स्थान कौन था, तो भागलपुर था, ठीक है। अब आइए, इसका अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और इस प्रांतीय सम्मेलन में ही असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। इस प्रांतीय सम्मेलन में ही असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। और ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ अब 22 दिसंबर 1921 को। और असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ 1921 में। और इसके विरोध में पूरे शहर में हड़ताल की गई थी। अब बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, बिहार में असहयोग के प्रमुख नेता, तो व्यक्ति देख लेते हैं जिला, तो शाहाबाद मोहम्मद जुबैर, मुंगेर गुलाम इमाम तो पटना, और गौरव प्रसाद तो मोतिहारी, ठीक है। मोहम्मद जुबैर, मुंगेर, गुलाम पटना और गौरव प्रसाद तो मोतिहारी। और असहयोग आंदोलन के समय ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत सरिया नामक संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद के द्वारा इमारत सरिया की स्थापना की गई थी। बिहार में स्वराज पार्टी तो कांग्रेस के 38वां अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। CR दास के द्वारा इसका प्रमुख अभिवाद किया था। विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के इसका विवाद किया गया था, जो कि महात्मा गांधी और चितरंजन दास के साथ में हुआ था। और जिसके कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन बने थे, चितरंजन दास, और सचिव कौन बने थे, तो मोतीलाल नेहरू। और इसकी स्थापना बिहार में कब की गई, तो इसका पूरा भारत में तो फरवरी 1930 में। कहाँ में, तो यूपी के इलाहाबाद में किया गया था, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। और बिहार में गठन फरवरी 1923 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नारायण सिंह, ठीक है। स्वराज दल का बिहार में अध्यक्ष कौन था, तो नारायण प्रसाद थे। बिहार में श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अध्यक्ष तो बहुत लोग श्री कृष्ण सिंह मारते हैं, तो ये गठन किया था बिहार में, ठीक है। बिहार में ये गठन किया था और अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। साइमन कमीशन एवं बिहार पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 में हुआ था। और बिहार में साइमन कमीशन के लिए 9 दिसंबर को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, किनके द्वारा, तो अनुग्रह नारायण सिंह, जिसे कि बिहार विभूति भी कहते हैं। तो ये कब, तो 12 दिसंबर 1928 में, ठीक है। 9 दिसंबर 1928, तो 12 दिसंबर 1928 को। अब चलिए अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में सर्वप्रथम ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ प्रारंभ, तो सारण एवं चंपारण में, ठीक है। सारण एवं चंपारण में किया गया। और इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को हुआ। नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को पटना में और नखास पिंड नामक स्थान पर, ठीक है। कहाँ, तो नखास पिंड नामक स्थान पर हुआ था। और दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के एकमात्र व्यक्ति जुड़े थे, गिरिवरधारी उर्फ कारो बाबू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं कि स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। और स्वाधीनता दिवस आई तो 26 जनवरी 1930 को बिहार में कब स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो 1930 को। और A.N. सिंह ने अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। अब आइए स्वाधीनता दिवस, तो ये कब, 26 जनवरी 1930 को। और अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
बिहार में सोडा से नमक, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार में सोडा से नमक बनाया गया और चौकीदारी करना देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी, ठीक है, चौकीदारी कर नहीं देने के लिए ये गांधी जी से अनुमति मांगी। अब ये मुजफ्फरपुर में सत्याग्रह, नेतृत्व रामदयालु सिंह, रामधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह मुजफ्फरपुर सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए दरभंगा में सत्याग्रह तो सत्यनारायण सिंह, ठीक है, और ये सत्यनारायण सिंह और रामानंद मिश्र दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब पटना में अंबिकांत सिंह थे। और देखिए मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अब आइए आगे, बरहिया शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह, ठीक है। बरहिया में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रामधारी सिंह और जुबैर खां। भागलपुर में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल, ठीक है। अब बिहार में सर्वमान्य राष्ट्र नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार कर लिया गया था और हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था, ठीक है। और ये सब जितना भी था इधर भागलपुर, बरहिया, मुंगेर, दरभंगा में ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अब ये इधर हो गया। बिहार में करबंदी चौकीदारी अभियान भी शुरू किया गया था। अब श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी सविनय अवज्ञा के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिला गिरफ्तार की गई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया था? सरस्वती देवी और साधना देवी, ठीक है। और चंद्रवती ने गया में चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। और नंगी हड़ताल आई है। सविनय अवज्ञा के समय छपरा में कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये लोग भी अपना स्वदेशी वस्त्र का मांग कर रहे थे और स्वदेशी वस्त्र ना मिलने पर इन्होंने वस्त्र को खोल के फेंक दिया और इन्होंने जेल में ही नंगी हड़ताल कर दिया था। अब देखिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी 1934 में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए अगर पूछे कि पूरा अभी तक में बिहार में सबसे भयानक भूकंप तो 1934 में आया था। और अध्यक्ष इसका कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, 1931 गंगा शरण सिंह और राम शुक्ल बेनीपुरी, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो 1931 गंगा शरण सिंह और राम शुक्ल बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। अब अन्य सदस्य कौन थे? योगेंद्र शुक्ल और अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर इसके अन्य सदस्य थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। ये भी दोनों सोशलिस्ट पार्टी ही है। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी है, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। ये 1934 में और वो 1931 में हुआ। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में तो बिहार में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल उस समय हुआ और 1 अप्रैल 1937 को ये चुनाव संपन्न हुआ और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी, जबकि पूर्ण बहुमत श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी का था और कांग्रेस ने इस मंत्रिमंडल का विरोध किया और फलस्वरूप मोहम्मद यूनुस ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। जब पूरा विरोध करने लगा तो और ये अपना बहुमत साबित नहीं कर सका तो मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ गया। श्री कृष्ण मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देने के बाद जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। बिहार मंत्रिमंडल का त्यागपत्र फिर ये पुनः 1938 में ये त्यागपत्र दे दिया। कारण क्या था कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर प्रश्न था, ठीक है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर प्रश्न था। अब बिहार मंत्रिमंडल द्वारा गठित प्रमुख समिति तो श्रम जांच समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो उस समय का जो कमेटी बना था और शिक्षा पुनर्गठन समिति KT शाह और हिंदुस्तानी समिति तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अब बिहार में मुस्लिम लीग तो जिन्ना द्वारा 1908 में गया में एक बड़ी सभा को संबोधित किया गया था 1908 में और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है।
ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में हुआ, पटना में हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब उसके बाद बिहार में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और ये 1938 में पटना में 26वां अधिवेशन हुआ। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जिन्ना के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अब आइए अन्य मुस्लिम संगठन, तो जायत ए उलेमा और मोमिन जमायत, ये सब अन्य मुस्लिम संगठन थे। अब देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? तो 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और द्वितीय तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। और गया में सत्याग्रह तो गौरी शंकर सिंह, और नालंदा में तो श्याम नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अब आइए प्रमुख महिला जो गया में गिरफ्तार हुई, प्रियंका देवी, जानकी देवी और जगत रानी देवी। और जयप्रकाश दिवस, तो 10 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। और दी बिहार हेरोल्ड, ये पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, द बिहार हेरोल्ड ये पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार था। और पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1941 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। और जबकि 27 अप्रैल को हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया गया था। ठीक है, 23 मार्च को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। और 27 अप्रैल 1 महीना 4 दिन के बाद विश्व हिंदू महासभा, सिर्फ हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान का विरोध दिवस मनाया गया था। पाकिस्तान बिहार शरीफ में भयंकर दंगे हुए। तो परिणाम क्या हुआ? बिहार शरीफ में भयंकर दंगा हुआ। ठीक है, अब बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे पर गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए एग्जाम्पल बन सकता है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू और AN सिंह। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए थे। पटना सचिवालय गोलीकांड, तो 11 अगस्त 1942 को तत्कालीन अधिकारी WG ऑर्चर के आदेश पर पुलिस निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोली चलाई, जिससे 7 छात्र वहीं मर गए थे। ठीक है, और ये सभी छात्र सचिवालय पर भारतीय तिरंगा फहराने का कोशिश कर रहे थे। 7 शहीद में ये सब थे उमाकांत, रमाकांत, राम गोविंद, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार। ठीक है, अब देखिए बलदेव सहाय का त्याग पद। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आइए जयप्रकाश नारायण का जो था आज़ाद दस्ता। ठीक है, मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये किया गया था नेपाल के राजविलास जंगल से और सरदार नित्यानंद सिंह। और इस दस्ते में शामिल युवकों को नित्यानंद सिंह के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। और इससे प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर में अनेक संगठन की स्थापना हो गई थी। और भागलपुर में सियाराम के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व भी किया गया था। ठीक है, यहाँ तक ये आपका हो गया। अब अगला जस्ट कल ही वीडियो बिहार में जितना पत्रिका है सारा वो वीडियो आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वो भी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और BPSC एग्ज़ाम से पहले ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फटाफट रिवीजन के लिए ये वीडियो उसी के लिए जो एक बार बिहार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।